मेरा लड़का एक आत्महत्या करने को बोल रहा था, मम्मी नौकरी नहीं मिल रही। हमने बड़ी मुश्किल से समझा के उसको गांव में भेज दिया था। हमारी मांग नहीं सुनेगा तो हमारा शहर प्रमुख है, हमारा धारासभ्य है, हमारा विरोध पक्ष का नेता है, इनको खींच के बाहर निकालेगा। हम इनके साथ हैं। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि देश के जब प्रधानमंत्री जब अहमदाबाद की मुलाकात पे होते हैं तो यही अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्टाफ, यही कर्मचारी, यही कमिश्नर, यही पॉलिटिकली लोग पूरे अहमदाबाद को दुल्हन की तरह सजा देते हैं। इनको कोई बंगले नहीं चाहिए, इनको कोई बगीचे नहीं चाहिए, इनको सिर्फ चाहिए सूखा पीने का पानी चाहिए। इनके विस्तार में रोड, रास्ते, ड्रेनेज, लाइट के थमले ये चाहिए। आज अगर मांग पूरी नहीं होती तो आने वाले समय में और उग्र आंदोलन किया जाएगा और आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में भाजपा को पूरी तरह से उखेड़ के फेंक दिया जाएगा। ये भाजपा की तानाशाही, दादागिरी अब पूरी हो गई है। अब कॉर्पोरेशन नहीं चाहिए, गुजरात सरकार नहीं चाहिए। अभी लाइट बिल कितना आती है पहले सोचो तो एक गोला का मुकाबले तो 1200-1500 लाइट बिल आता है। ऐसा करना चाहिए उसको। जो कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, जो यहाँ पर प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करने का है मौजूदा सरकार द्वारा, मोदी सरकार के विरोध में। क्या मामला पूरा जानते क्या चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी की जो झूठी बातें हैं, ये बिल्कुल बोलती अलग है, करती कुछ है। अहमदाबाद शहर के अंदर पूरा भ्रष्टाचार चल रहा है, जगह जगह पर खड्डे और पड़े हुए रोड में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हो रहा है और गंदगी इतनी है कि लोग बीमारी से मर रहे हैं। डेंगू, मलेरिया, फेफड़ा, टीबी जैसी, कैंसर जैसी बीमारी, गंभीर बीमारी हो रही है। और ये अहमदाबाद कॉर्पोरेशन आज एसी रूम में, एसी में सो रहे हैं लोग, अधिकारी। अच्छा आइए हम जो इमरान खेड़ा वाले हैं उनसे हम पूछते क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ इमरान खेड़ा वाले मौजूद है, कांग्रेस पार्टी के एमएलए इमरान खेड़ा वाला। और क्या पूरा मामला था, किस तरीके से आप लोग का जो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला? आप देख रहे हैं कि अहमदाबाद शहर के अंदर 7 जोन के अंदर 7 जोन है अहमदाबाद शहर के, और अहमदाबाद शहर इतना बड़ी है, 65 लाख की अहमदाबाद शहर की आबादी है। 65 लाख की आबादी के अंदर जिस तरह से काम होने चाहिए, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 8000 करोड़ रुपए का बजट है। ये बजट के अंदर अहमदाबाद के लोगों की सुखाकारी, जैसे कि हॉस्पिटल, जो रोड, रास्ता, पानी, स्कूल, ये तमाम व्यवस्था अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सत्ताधीशों को करने की होती है। लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि देश के जब प्रधानमंत्री जब अहमदाबाद की मुलाकात पे होते हैं तो यही अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्टाफ, यही कर्मचारी, यही कमिश्नर, यही पॉलिटिकली लोग पूरे अहमदाबाद को दुल्हन की तरह सजा देते हैं। क्यों? आज ये गरीब लोगों के लिए क्यों कोई बात नहीं आ रहा है? इनकी सुविधा के लिए क्यों कोई सुन नहीं रहा है? यहाँ ड्रेनेज हम कोई डिमांड नहीं करते, इनको कोई बंगले नहीं चाहिए, इनको कोई बगीचे नहीं चाहिए, इनको सिर्फ चाहिए सूखा पीने का पानी चाहिए। इनके विस्तार में रोड, रास्ते, ड्रेनेज, लाइट के थमले ये चाहिए। लेकिन ये भ्रष्ट तंत्र ये समझता नहीं है। इनको जगाने के लिए कॉर्पोरेशन के अंदर आज हजारों की संख्या में 7 जोन में से लोग यहाँ आए और कॉर्पोरेशन के भ्रष्ट तंत्र को हम हटा के रहेंगे। क्या और अगर नहीं माने तो क्या कदम उठाने पड़ेगा? अगर मांग नहीं पूरी होती, आज अगर मांग पूरी नहीं होती तो आने वाले समय में और उग्र आंदोलन किया जाएगा और आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में भाजपा को पूरी तरह से उखेड़ के फेंक दिया जाएगा। और भी हमारे साथ लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा तादाद में विरोध प्रदर्शन में आई। वो कैमरामैन थोड़ा यहाँ आइए, जो आप देख सकते हो, कॉर्पोरेशन में जो कॉर्पोरेशन वाला बिल्कुल कहीं पर जगह ध्यान नहीं रखता। जहाँ कांग्रेस का एरिया है वहाँ वर्मन वर्कर बनता है, वहाँ कॉर्पोरेटर वो बजट नहीं देता। कांग्रेस का कॉर्पोरेटर काम करता तो दखलगरी करते हैं। ये भाजपा की तानाशाही, दादागिरी अब पूरी हो गई है। अब कॉर्पोरेशन नहीं चाहिए, गुजरात सरकार नहीं चाहिए। अभी कांग्रेस होगा चालू करता है भाजपा वाले हमारा करते हैं। एक शब्द है, ये कांग्रेस का एरिया है, कांग्रेस के एरिया में 1 रुपये का काम नहीं करते, बिल्कुल वर्मन वर्कर होते हैं। मेरा नाम है वो पार्टी में राजा भाई परमार होता और अगर अपनी मांग को नहीं सुना गया सरकार द्वारा तो क्या कहेंगे? हमारी मांग नहीं सुनेगा तो हमारा शहर प्रमुख है, हमारा धारासभ्य है, हमारा विरोध पक्ष का नेता है, इनको खींच के बाहर निकालेगा। हम इनके साथ हैं। जो कांग्रेस पार्टी द्वारा जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, काफी तादाद में महिला लोगों ने भी आके अपना विरोध दर्ज कराया है। क्या मामला था पूरा, महिला लोगों से पूछते हैं क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है?
हमारे जैसे के घर के गरीब बस्ती है, गरीब बस्ती के अंदर बहुत यानी बहुत तरह से का गटर का लाइन का, पानी के लाइन का और ये गैस का बाटला भी बोले 100 रुपये का आएगा और अभी 1100 रुपया गैस का बाटला चल रहा है। और ये इस गरीबी हालत में ना रोजी है ना धंधा है, किस तरह हम बच्चे लोग को पढ़ना भी स्कूल का नो एंट्री है, कहीं बच्चे चोरी हो रहे हैं, कहीं क्या करा रहा है, कहीं क्या करा है, बच्चे खाने में भी कीड़े, बच्चे के खाने में जहर, बच्चे के खाने में हर एक तरह के क्या कह रहे हो? बच्चों के खाने में भी कीड़े पड़ रहे हैं, थोड़ा दूर हैं? ऐसा है। कितने बड़े बड़े कीड़े निकल रहे हैं, चावल तुम खिला रहे, क्या करने का, बच्चे मारने का हमारे है, और जहर अंदर डाल के बच्चों को खाना देने का, ये तो कोई हाँ हमारे स्कूल में है हेबाब नगर में। कौन सी जगह की बात कर रहे हो आप? कौन सी जगह की बता रहे हो? यहाँ मिल्लत नगर मोदी की एरिया के अंदर ही बात कर रही हूँ मैं। ऐसा है? हाँ मिल्लत नगर उसका मणिनगर के आगे अच्छा अच्छा। थोड़ा आगे लिए आते हैं और उसमें जहर मिला के जाते हैं। हमारे बच्चे किस तरह पढ़ेंगे? हमारे बच्चे हम लोग काम करते हैं, कैसे को घर चलाते हैं, इतना महंगा बाटला, इतना लाइट बिल कितना आती है? पहले सोचो तो एक गोला को बोले तो 1200-1500 लाइट बिल आता है, ऐसा करना चाहिए उसको। खाने पीना इतनी गरीबी है हमारे इस एरिया में हम लोग रहते हैं ना पानी का ना गटर का कोई चीज का वो नहीं है। हाँ, बहुत तंगी है, बहुत परेशानी है, कुछ नहीं है। यानी गरीबों का कोई क्लास नहीं है, जो अमीरों में मस्ती है वो गरीबों में कुछ नहीं है। सबसे ऐसा बहुत महंगाई है, क्या खाएंगे क्या कमाएंगे, रोजी नहीं है, धंधा नहीं है, परेशान है पब्लिक। इतनी महंगाई है, गैस का बाटला क्या खाने का, जा अनाज राशन सब्जी, कैसे जिएंगे? इतनी महंगाई है, इतना गटर है, ना रोड है, ना लाइन है, कुछ नहीं है। 10वीं 12वीं को क्या दे रहा? क्या कहोगे चाचा? तुम्हें जो विरोध प्रदर्शन देखो जा रहे, अगर आप लोग की मांग पर नहीं सुना जाता है तो आप लोग क्या करोगे? इसको निकाल। भाजपा सरकार जब से आई है तब से अहमदाबाद में परिस्थिति इतनी खराब है कि अहमदाबाद को खाड़ाबाद बोलना पड़ता है। कभी भी कहीं खाड़ा पड़ जाए, कहीं भी भुआ हो जाए। अभी मैंने आपने रिसेंटली देखा होगा, अभी जो लास्ट बारिश हुई थी उसमें अहमदाबाद में कम से कम 250 जगह खड्डे गिरे। अब खड्डे में आदमी गिर जाता है, आदमी की मौत हो जाती है, उसको ईजा होती है, उसके पूरे हॉस्पिटल का कम से कम 6 से 7 लाख रुपया खर्चा आता है। तो ये सरकार तो कुछ देती नहीं है, सरकार तो लेने में लगी है। सरकार रोज नए नए टैक्स देती है। पहले आदमी का 2000 में भी गुजारा हो जाता था, आज आदमी 25,000 कमाता है तो भी उसका गुजारा नहीं होता है। तो ये सरकार ने लोगों का जीना दुभर कर दिया है। ये सरकार कुछ देने में नहीं मानती है, सरकार लेने में मानती है। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि आप अमीरों के सुनने के बजाय गरीबों की सुनो, मध्यम वर्ग की सुनो, उनका कुछ भला करो, तो ईश्वर अल्लाह आपके सामने देखेगा। वरना लोग आपसे परेशान है। कोरोना में कितने लोग मरे हैं, हर एक घर में हर एक कुटुंब में एक आदमी की मौत हुई है। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला है, लोगों को बेड नहीं मिले हैं, लोग बेचारे लाइनों में लग के मर गए। तो ये सरकार कुछ करती नहीं है, सिर्फ बड़े बड़े वायदे करती है और जो फंक्शन करते हैं उसमें 12-12, 13-13 करोड़ खर्चा करती है। ये 12-13 करोड़ कोई गरीब को मकान दे के बनाए तो उनका भला हो, सरकार कुछ करने वाली नहीं है। क्या आपका नाम? परमार गीता बेन। क्या कहोगे? मैं तो यही कहती हूँ कि जनता को कोई भी ऐसे कोई सुविधा की तरह वो नहीं, तरक्की नहीं है, और जो था वो भी छीन लिया है। कोई था और जो था वो भी छीन लिया है। अच्छा। और जो लड़कियों को किसने छीना? और मोदी सरकार है ना, अभी तो किसको बोले, किसकी तरफ उंगली करे। और जो लड़कियों को आसानी से नौकरी मिलती है, पर लड़के पढ़े लिखे घर पे बैठे रहते हैं। युवा बेरोजगार है। हाँ, युवा दोनों, मेरे दोनों लड़के घर पे बैठे, दोनों आंसू बहाते। एक लड़का पढ़े लिखे कितने पढ़े? हाँ, ग्रेजुएट हो गया है। ग्रेजुएट हुए, मगर मोदी सरकार तो कहते हैं मेरा लड़का आत्महत्या करने को बोल रहा था, मम्मी नौकरी नहीं मिल रही। हमने बड़ी मुश्किल से समझा के उसको गाँव में भेज दिया था। दी कंटाप के माध्यम से हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं, इनके जो बेटे हैं वो ग्रेजुएशन करे हुए पढ़े लिखे हैं। उसके बाद लड़का आत्महत्या करने जा रहा था, माँ बाप का चेहरा देख के उन्होंने समझाया, इसके लिए आत्महत्या करने से वो रुका। उसका पुलिस रेलवे में भर्ती भी हुआ था, पर कोरोना की वजह से काम रुक गया है। तब से कुछ भी आगे काम नहीं बढ़ा है, और नौकरी ना मिली है, ना जासा मिल गया, बस सर हाँ जासा मिला है। क्या आप बोलते हैं आप, हम जो महिला अभी एक्टिव हुई है, जो महिला यहाँ बहुत सारी थी, आज आप लोगों ने देखा। हम मीडिया के माध्यम से इतना ही बोलना चाहते हैं कि देखो बेरोजगारी कितनी है, और देखो पानी कितना भरा था, इसकी वजह से रोगचाला कितना निकला था, और कितना दवाखाना में जम के सब एडमिट हो रहे थे। अभी देखो सब्जी मंडी सब्जी में कितना परेशानी है, महंगाई कितनी है, तेल का डब्बा कितना महंगा है।
बहनों इतनी परेशानी है और इतना अभी दो रोजगार भी इतना है, कोरोना की वजह से कोई नौकरी धंधा है नहीं। आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी ऐसा बोलते हैं कि गुजरात नंबर 1 है। गुजरात नंबर 1 नहीं है, जीरो है, जीरो है। हाँ जीरो है, नंबर 1 नहीं है। मोदी नंबर 1 है, क्योंकि अभी यहाँ गुजरात में मंत्री थे और अभी वो प्रधानमंत्री बन गए, तो नंबर 1 ही है ना। पब्लिक जीरो नंबर है, पब्लिक जीरो नंबर। पब्लिक जीरो नंबर है। ये अभी गुजरात मॉडल बोलते हैं, कि डायरेक्ट दिकंटाव के माध्यम से आरोप लगा रहे हैं। गुजरात का मॉडल बोलते हैं। तो गुजरात में आके तो देखो, आप प्रधानमंत्री बन गए, अभी सब बोलते हैं बेना 25 पैसा का पत्र लिखना, हम तुम्हारा भाई आगे आ जाएंगे और तुम्हारी जो समस्या है वो हल कर देंगे। क्या 25 पैसा का पत्र? अभी देखो उद्घाटन के लिए आता है, प्लेन में जाता है, प्लेन में आता है। अभी चूल्हे फूक फूक के बेना की आंखें रोने लगी है, उसकी बनाई का केड़ा टूट गई है। क्या एक गुजरात जीरो हो गया है, नंबर 1 नहीं हो गया। क्या कहेंगे बेटा? जी, आज के कार्यक्रम के बारे में मैं तो आपको जानकारी दूंगी कि आज हम लोग ने जो कार्यक्रम किया है, कांग्रेस पार्टी ने एक विरोध प्रदर्शन किया है। ये बहनों की बातें तो आप लोगों ने सुनी ली होगी, पर हम लोग ने अहमदाबाद की रजूआत की है कि यहाँ के रोड रास्ते जो है, पानी की तकलीफ है, जो सामान्य तकलीफें हैं, बड़ी उम्मीदें तो कर ही नहीं सकते इस सरकार से, पर जो सामान्य ज़रूरत की डेली की जो बेसिक नीड है उसको पूरी करने के लिए जो रोड रास्ते ट्रांसपोर्टेशन सब पे ही आपने सब पे चार्ज बढ़ा दिया है। और पूरा कॉरपोरेशन, पूरा का पूरा कॉरपोरेशन भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। लाखों करोड़ों का बजट है कॉरपोरेशन का, फिर भी वो कहीं यूज। जी तो बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार कैसे? भ्रष्टाचार के कई प्रूफ आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ ढूंढोगे तो। आप देखना, हर कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट किया है उन्हीं को नए कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? और अभी आप कहीं रोड बने हुए आप जाकर देखोगे, 2 दिन के बाद वही रोड पे आपको सिर्फ और सिर्फ वो कच्ची कहते हैं ककरी वो दिखेगी, डामर वगैरह कुछ नहीं है। वो 2 दिन में एक रोड धुल जाता है, तो वो भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? गंदी क्वालिटी यूज करना, ये सब क्या है? मैं मोहम्मद अंदाज पठान, आप देख रहे हैं दिकंटाव।